नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इस अंक में लेकर उपस्थित हूं महान साहित्यकार रघुपत सहाय, जिन्हें पाठकों ने जाना फिराक गोरखपुरी के नाम से। फिराक गोरखपुरी उनका साहित्यिक नाम था। रघुपत सहाय अर्थात फिराक गोरखपुरी जी के जीवन, उनके साहित्य और उनके बारे में कुछ अबूझ चर्चाएं आपसे साझा करूंगा। फिराक गोरखपुरी जी का जन्म 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर में हुआ था। इनके पिता एक वकील थे और वे शायरी भी करते थे। इस तरह से फिराक जी को शायरी विरासत में भी मिली। फिराक का साहित्यिक जीवन एक गज़लकार के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी गज़लों में बोलियां और उर्दू का बेहतरीन प्रयोग किया था। इसके अलावा वे हिंदी और ब्रजभाषा पर भी अच्छी पकड़ रखते थे। फिराक जी उर्दू की अच्छी जानकारी रखने के साथ ही परास्नातक अंग्रेजी के लिए भी अच्छे जानकार माने जाते थे। स्नातक उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया तथा प्रदेश में चौथा स्थान प्राप्त किया और इसके पश्चात वे डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और 1.5 साल की सजा भी हुई। जेल से छूटने के बाद नेहरू ने उन्हें कांग्रेस के दफ्तर में अंडर सेक्रेटरी की जगह रखवाया तथा नेहरू के सहयोगी के रूप में उन्होंने कार्य भी किया। नेहरू के रूस जाने के बाद उन्होंने यह काम छोड़ दिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1930 से 1959 तक अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। जहां एक तरफ फिराक जी के साहित्य में आत्मीयता, रहस्य और शास्त्रीयता का संगम था और उनके व्यक्तित्व की बुनावट में हाजिर जवाबी, निर्भीकता, विनोद, मुंहफट और अल्लड़ता थी, वहीं दूसरी तरफ उनका आंतरिक व्यक्तित्व उतना ही विरोधाभासी और विकृत था। जिसमें समलैंगिक संबंधों की चर्चा, अपनी पत्नी को अपने जीवन का सबसे दुखद पहलू बताना, हिंदी से हद दर्जे की नफरत, बहुत अधिक गुस्सा करना और अपने आगे किसी की भी नहीं सुनना और मानना जैसे। हालांकि इनके सफल साहित्यिक जीवन के केंद्र में यह नकारात्मक बिंदु हमेशा छिप जाते हैं और इन बिंदुओं को फिराक ने हमेशा निर्भीकता के साथ सामना भी किया। बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी, प्रेम, विरह, सौंदर्य और जिंदगानी की तलखियों के बेहतरीन गायक रघुपत सहाय अर्थात फिराक गोरखपुरी को उर्दू के महानतम आधुनिक शायरों में से एक माना जाता है। वे उन लोगों में एक थे जिन्होंने शायरी में नई परंपरा की बुनियाद रखी थी। जिस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया, उस दौर की शायरी का एक बड़ा हिस्सा परंपरागत रूमानियत और रहस्यों में बंधा था। समय की सच्चाई और लोक जीवन के विविध रंग उसमें लगभग अनुपस्थित थे। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली की तरह फिराक ने इस रिवायत को तोड़कर शायरी को नए मसलों, नए विषयों और नई भाषा से जोड़ा।
उनकी गज़लों में सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर ढला है। वहाँ रूमान के साथ जिंदगी को कड़वी सच्चाइयाँ भी हैं और आने वाले कल के प्रति उम्मीद भी। उर्दू गज़ल की नाजुक मिजाजी और सौंदर्य को भारतीय संस्कृति और प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया था। उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उनकी एक गज़ल के चंद अशार के साथ। माना जिंदगी है 4 दिन की, माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। खुदा को पा गया वायज मगर है, खुदा को पा गया वायज मगर है, ज़रूरत आदमी को आदमी की। माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन भी। खुदा को पा गया वायज मगर है, ज़रूरत आदमी को आदमी की। मिला हूँ मुस्कुराकर उससे हर बार, मिला हूँ मुस्कुराकर उससे हर बार, मगर आँखों में भी है कुछ नमी सी। मिला हूँ मुस्कुराकर उससे हर बार, मगर आँखों में भी थी कुछ नमी सी। भरी महफिल में हर एक से बचाकर, भरी महफिल में हर एक से बचाकर, तेरी आँखों ने मुझसे बात कर ली। भरी महफिल में हर एक से बचाकर, तेरी आँखों ने मुझसे बात कर ली। लड़कपन की अदा है जान लेवा, लड़कपन की अदा है जान लेवा, गजब ये छोकरी है हाथ भर की। रकीबे गम ज़दा अब सब्र कर ले, रकीबे गम ज़दा अब सब्र कर ले, कभी इससे मेरी भी दोस्ती थी। रकीबे गम ज़दा अब सब्र कर ले, कभी इससे मेरी भी दोस्ती थी। एक शेर है उनका कि तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों के चादर तान लेते हैं। चलते चलते उनकी एक और गज़ल के कुछ शेर। रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। रात भी नींद भी कहानी भी, हाय क्या चीज़ है जवानी भी। दिल को शोलों से करती है सैराब, दिल को शोलों से करती है सैराब, जिंदगी आग भी है पानी भी, जिंदगी आग भी है पानी भी। खल्क क्या क्या मुझे नहीं कहती, खल्क क्या क्या मुझे नहीं कहती, कुछ सुनूं मैं तेरी जुबानी भी, कुछ सुनूं मैं तेरी जुबानी भी। पास रहना किसी का रात की रात, पास रहना किसी का रात की रात, मेज़बानी भी। पास रहना किसी का रात की रात, मेहमानी भी मेज़बानी भी। कितना खूबसूरत शेर है कि पास रहना किसी का रात की रात, मेज़बानी भी मेहमानी भी, मेहबानी भी मेज़बानी भी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कुछ चर्चा रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी जी के बारे में। हमसे जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।